नमस्कार छात्र मित्रों, ललित की गणित यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे छात्रों, कई दिनों से छात्रों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्लास की साइज बहुत छोटी है। दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मैं जिस एरिया में हूं नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, अभी कैमरे के सामने हमारा इंटरेक्शन थोड़ा सा कमजोर था, जिस वजह से अभी मैं संभल कर वीडियो डाल रहा था। कई छात्रों का रिव्यू हमारे पास आने लगा है। छात्र बताने लगे हैं कि सर अब इंटरेक्शन ठीक हो रहा है। धीरे धीरे अब वीडियो की साइज मैं बढ़ाता चला जाऊंगा और अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स का भी दौर समाप्त होकर के इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स की ओर आगे बढ़ूंगा। मैं क्लास शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और एक छोटा सा जो भ्रम है बच्चों में वह मैं और स्पष्ट कर दूं। कई बच्चे ऑलमोस्ट कंटेंट के चक्कर में ज्यादा परेशान रहते हैं। कई बच्चों के मैसेज आए कि मुझे प्रतिशत की क्लास से मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे एवरेजेस अच्छे लगते हैं, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास दीजिए। ये अच्छी बात है। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक होते हैं, पर मेरे छात्रों दिक्कत इसी बात की है, हम इंपॉर्टेंट के चक्कर में इजी से इजी चीजें छोड़ते चले जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में 1 या 2 नंबरों से हम रह जाते हैं। और ऐसा हर बार होता है। क्यों? क्योंकि हमें तड़कती भड़कती चमकीली चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। और ये जो यूट्यूब माफिया है ना, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है ना, ये और हमें भ्रम में डालती है। आपको सरलता से अपने सिलेबस को A to Z समाप्त करना है। कौन से 1 नंबर की मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट का कौन सा कंटेंट आ जाए और वो हमसे नहीं बने और अगला बंदा उसी में आगे निकल जाए और हम फिर 1 साल के लिए बैक हो जाए। हर परीक्षा में बच्चों लगातार प्रतिभावान छात्रों के साथ यही होता है, क्योंकि वो भ्रमित हैं ऑलमोस्ट और इंपॉर्टेंट कक्षा के चक्कर में। तो मेरा सबसे हम्बली रिक्वेस्ट ये है कि आप ये भ्रामक विज्ञापनों, भ्रामक जानकारियों और तड़कते भड़कते चैप्टर्स में केवल ना पढ़ें, केवल इंटरेस्ट की चीजें ना पढ़ें। बहुत सारी चीजें गैर इंटरेस्ट की भी पढ़नी पड़ती है। निर्धारित आपको करना है कि क्लास मनोरंजन के लिए पढ़नी है या क्लास सफलता के लिए पढ़नी है। तो चलिए छात्रों, हम अपने आगे के सफर में जो हमने आपको वादा किया है कि अत्यंत सरल भाषा में A to Z मैथमेटिक्स लेके चलूंगा का जो अगला चरण है वो डिजिटल मैथमेटिक्स का है। हम लोग डिजिटल मैथमेटिक्स में अब फोकस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अंकों की संख्या ज्ञात करना। कोई भी संख्या जो लिखी होती है उस संख्या में कितने अंक दिए गए हैं, या इस संख्या से लेकर के इस संख्या तक में कितनी बार किस विशेष अंक का इस्तेमाल किया गया है, इससे संबंधित प्रश्न भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा व्यापम की बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके 2 ही तरीके होते हैं, या तो छात्र लिखना शुरू करके एक एक करके डिजिट काउंट करते हैं, या मैं अगर कोई तरीका बताता हूं उस तरीका का इस्तेमाल करके फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आइए छात्रों, हम लोग जानते हैं। हम छात्रों आपको 11, 21 और 20 का नियम पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि छात्रों मैं बार बार कहता हूं, मेरे थंबनेल में भी आपने बार बार लिखा देखा होगा कि बेसिक के साथ शॉर्ट ट्रिक्स का तड़का। केवल शॉर्ट ट्रिक्स की तड़कती भड़कती चीजें मैं नहीं बताता, ट्रिकें बनती कैसे हैं इसकी जानकारी छात्रों को देना चाहता हूं, जिससे छात्र कभी कंफ्यूज ना हो, छात्रों का कोई भी कॉन्सेप्ट कभी खराब नहीं हो। आइए हम लोग देखते हैं क्या मतलब है 11, 21 और 20 का। हम लोग ट्रिक पढ़ने वाले हैं 11, 21 और 20। ट्रिक कैसे? बेसिक से। मेरे प्यारे छात्रों, मैं अगर संख्या लिखता हूं 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 डैश 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 10, 10 के बाद यहां तक दिखाई दे रहा है, 10 के बाद 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में, यहां सभी जगह संख्याएं आएंगी छात्रों। मैं लिख नहीं रहा हूं, यह समझता हूं कि आप लोग जानते हैं, आपका समय समाप्त ना हो, और अगर आप चाहें तो मैं पुट कर सकता हूं, पर फिर भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी छोटी सी जानकारी के लिए मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में कितनी बार जीरो का इस्तेमाल किया गया है, ये कॉमन क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहां कहीं जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो की संख्या यहीं से शुरू होगी और कहीं भी जीरो आपको नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना? 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितनी बार जीरो अंक का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। तो यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसी प्रकार से जो मैंने रूल लिखा था 11, 21 और 20 का नियम, तो आपको पता हो गया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में शून्य का कितनी बार इस्तेमाल किया गया है? शून्य का 11 बार इस्तेमाल किया गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब मैं बात करूंगा 1 का कितनी बार इस्तेमाल किया गया है। तो 1 या तो यहां होगा या तो 1 यहां होगा, क्लियर है? या फिर 11 में होगा, 12 में होगा, 13 में होगा, 14 में होगा, 15 में होगा, 16 में होगा, 17 में होगा, 18 में होगा और 19 में होगा, या 21 में होगा, या 31 में होगा, या 41 में, 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, या 91 में, या 100 में हो। अब आप देखिए कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में 1 का कितनी बार इस्तेमाल किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लियर है? कितनी बार इस्तेमाल किया गया है? एक बार फिर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहां डबल है छात्रों, यानी कि कितना? 21। अब मैं थोड़ी बात कर लूं आपसे कि जिस अंक से सेंचुरी खत्म होती है, जिस अंक से सेंचुरी क्या होती है? खत्म होती है, वो होता है 21 बार। वो कितनी बार यूज होता है? 21 बार। धीरे धीरे आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इसके बारे में बेसिक से लेकर के ट्रिक तक की जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। जितने भी लोग हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसके बारे में जानकारी अवश्य दें। चलिए छात्रों, हम आपको बताते हैं जीरो कितनी बार काउंट किया था अपन ने? 11 बार। 1 कितनी बार काउंट किया अपन ने? 21 बार, क्योंकि सेंचुरी 1 पे खत्म हो रही है। अब देखिए 2 के बारे में जैसे मैं आपको जानकारी दूंगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम आपसे बात करेंगे, मैं यहां लिख दूं जीरो कितनी बार? 0 11 बार। 1 कितनी बार? 1 21 बार। 2 के बारे में जानकारी देता हूं। 2 यहां यूज होगा, ठीक है। अब 2 यहां यूज होगा और इसका पूरा दशक चलेगा। 22 में होगा, 23 में होगा, 24 में होगा, 25 में, 26 में,
27 में, 28 में, 29 में, यहां भी 2 होगा। अब हम लोग 2 को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। चूंकि सेंचुरी 1 पे खत्म हो रही है, इसलिए अब सारे अंकों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। अभी मैं 1 से 100 की बात कर रहा हूं। 1 से 100 तक लिखी गई संख्याओं में 0 का 11 बार इस्तेमाल होता है, 1 का 21 बार इस्तेमाल होता है, 2 का 20 बार इस्तेमाल होता है, अन्य सभी संख्याओं का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का कितनी बार इस्तेमाल होता है? 20 का। सिर्फ एक संख्या है 1 जिसका 21 बार इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि 1 की सेंचुरी पे खत्म हो रहा है। क्लियर है मेरे छात्रों? वीडियो रिमाइंड करके बारीकियां सीखिएगा आप लोग। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिससे मैं फटाफट इसके बारे में जानकारी आपको दे सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए, सबसे पहले तो मैं इसे प्रदर्शित कर दूं कि 0 से लेकर के 1 से 100 तक की संख्या में अंकों का प्रयोग तो छात्रों, मैंने प्रदर्शित किया है, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 1 से 100 तक की संख्या में 0 का 11 बार प्रयोग किया गया है, 1 का 21 बार। क्यों? क्योंकि 100 की सेंचुरी थी तो वहां से भी 1 बढ़ जाता है। अन्य सभी अंकों का 20-20 बार ही इस्तेमाल किया गया है। आगे भी यही क्रम चलेगा, बस एक ट्रिक 99 की और ऐड हो जाएगी। जो सेंचुरी चल रही होगी उसके लिए 99 एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं आपसे, ये तो कहानी थी 1 से 100 तक की। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेरे छात्रों 100 से लेकर के 200 तक के संख्या की, या यूं कहूं कि 100 नहीं 101 से लेकर के, क्योंकि 100 तक की तो कैलकुलेशन हो चुकी है। ये छोटी छोटी बारीक चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। 100 लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बदल जाएगा, वो बाद में मैं आपसे बात करता हूं। अब हम इन सभी के बारे में एक बार फिर नए सिरे से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे छात्रों, अब 0 के बारे में गणना बदल जाएगी। अब क्योंकि हर एक जगह 0 होगा, 110 से लेकर के 200 तक 0 होगा ही होगा। 101, 102, 103 की लाइन आप समझिए कि जब आप संख्या लिखना शुरू करेंगे तो 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ये एक्स्ट्रा 0 बढ़ जाएंगे। बाकी पूर्वत रहेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक, 200 तक वैसे के वैसे रहेंगे। ये 0 बढ़ जाएंगे। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 11 और 9 कितने? 11 और 9 20 हो गए। तो अब 101 से लेकर के 200 तक 0 की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? हो जाएगी 20। केवल 1 से 100 तक ही 11 रहती है। उसके बाद हर जगह 0 की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 20 बार प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, हम 1 के विषय में बात करते हैं। तो 1 के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो चूंकि शताब्दी इस बार समाप्त होगी 200 में,
शताब्दी कितने में समाप्त होगी? 200 में। तो 200 में शताब्दी समाप्त होने के कारण यहाँ का एक घट जाएगा। तो अब एक 21 की बजाय कितनी बार कैलकुलेट होगा? 20 बार। लेकिन एक छोटी सी चीज है, शताब्दी तो 100 की ही चल रही है, यानी 101, 102, 103, 104, 105, 100, हर जगह एक एक मिलेगा ही। कहां तक? 199 तक। तो 1 से लेकर 199 तक की संख्या कितनी हो गई? 101 से लेकर 199 तक की संख्या कितनी हो गई? 99। तो ये एक्स्ट्रा 99 ऐड हो जाएगा। तो कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों? ये हो जाएगा 9 2 11, 119। कहां से कहां तक? 101 से 200 तक में एक की संख्या कितनी? ये सब याद नहीं करना है, एक बार पढ़ोगे, बार बार वीडियो रिमाइंड करके देखोगे, आपको बिल्कुल आसानी से, सरलता से समझ में आ जाएगा। अब हम 2 की बात कर लें, क्योंकि अब शताब्दी 200 पे समाप्त हो रही है। आपको पता है बाय डिफॉल्ट हर डिजिट कितनी बार इस्तेमाल होते हैं? 20 बार। लेकिन उनकी संख्या 21 तब हो जाती है जब उस अंक पर शताब्दी समाप्त हो, है ना? तो अब 2 पर समाप्त हो रही है, अल्टीमेट 20 होता है, ठीक है? और 20 के बाद 21 का, तो 2 का प्रयोग कितनी बार मेरे प्यारे छात्रों? 21 बार हो गया। बाकी सारे अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार ही होगा। क्लियर है मेरे प्यारे छात्रों? आपको उम्मीद है मुझे कि ये समझ में सरलता से आ रहा होगा। समझ में नहीं आए तो किसी भी सुझाव या डाउट पूछने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7354656543 पर अपने नाम के साथ मैसेज भेजें। चलिए छात्रों, मैं अब बात करने वाला हूं अगली टेबल का। आप लोग रेडी हैं? तो चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं 200 से लेकर के और 300 तक की संख्याओं में अंकों का कितनी बार प्रयोग किया गया है। इन सारी हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, 200 तक की बात हो गई है, 201 से बातें होंगी। 200 तक की भी होगी, चलेगा, वो बाद में करेंगे मिसलेनियस प्रश्नों के साथ। क्लियर है? अब चलिए हम लोग एक बार फिर अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। एज यू नो, जो अभी तक आपने देखा, पढ़ा, सीखा और समझा, आप रूल पढ़ रहे हैं 11, 21, 20 और साथ में मैं 99 और ऐड कर दूं तो आपका ये ट्रिक हो गया। 11 तक केवल 1 से लेकर 100 तक में 11 को ध्यान रखना है, बाकी 11 का रोल खत्म हो जाएगा, 21, 20, 99 का रोल स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग शून्य की बात करेंगे। शून्य की बात करेंगे तो कितनी बार शून्य का प्रयोग होगा? हर बार 20 बार शून्य का प्रयोग होगा। 1 की बात करेंगे, 1 भी कितनी बार प्रयोग होगा? 20 बार प्रयोग होगा। अब हम लोग बात करेंगे 2 की। मेरे प्यारे बच्चों, 2 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। लेकिन साथ में आपने देखा सेंचुरी भी तो 2 की ही चल रही है ना, 201, 202, 203, 299 तक, तो 99 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो इस बार इसकी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 119। क्लियर है? अब आगे देखते हैं 3 का प्रयोग। अब चूंकि सेंचुरी कहां पे समाप्त हो रही है? 300 पे। अल्टीमेट सारे अंकों का इस्तेमाल कितनी बार होता है? 20 बार होता है। क्लियर है? तो 20 ये और 1 ये, कितना हो गया? 21 टाइम्स। इसके अलावे सभी अंकों का इस्तेमाल कितनी बार होगा? 20 बार होगा। ये सब 20 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 20 बार आएंगे। क्लियर है? आप हर टेबल का स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपनी पर्सनल नोट्स बनाते जाएं। किसी भी डाउट के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम लोग अगली टेबल पढ़ने वाले हैं, और अगली टेबल क्या है? अगली टेबल है मेरे प्यारे बच्चों 301 से लेकर के और 400 तक। अब स्पीड आपकी मेंटेन हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। मैं फटाफट लिखता हूं। 0 बोलिए आप। 0 के बाद कितना? आप बोल सकते हैं कितना होता है? 20। 1 20, 2
20, लेकिन तीन 20 प्लस 99 इज इक्वल्स टू 119। क्यों? क्योंकि 301, 302, 303, 304, 399 तक। क्लियर है ना? जिसकी सेंचुरी चलेगी 99 बढ़ जाएगा। 4 सेंचुरी खत्म हो रही है 4 पे, इसलिए 20 प्लस 1 यानी कितना? 21। 20 तो होता ही होता है। एक कब बढ़ जाता है? जब सेंचुरी खत्म होती है। बाकी सारे डिजिट कितनी बार मेरे प्यारे छात्रों? ये 20 बार ही होता है। क्लियर है? स्पीड बढ़ रही है आपकी। देखो अगली टेबल आप फटाफट सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 401 से लेकर 500 तक कितनी बार अंकों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए एकदम स्पीड में लिखेंगे और उम्मीद है कि आपको यह समझ में आएगा। इसी प्रकार जब कोई क्वेश्चन बीच से पूछा जाएगा तो आप उसके लिए आराम से ट्रिक दिमाग में ला सकते हैं। 0 की बात है, हमेशा 20, इसमें तो दिमाग लगाना नहीं, ये कभी 21 हो ही नहीं सकता। 0 कभी 21 हो ही नहीं सकता, होगा तो 11, वो भी पहली सेंचुरी में। चलिए 1, 2, 3, ध्यान देना 401 से शुरू है, 20 प्लस 99 किसके लिए? 401, 402, 403, 404, 499 तक। तो कितना? 119। 500 पे खत्म होगा तो 20 प्लस 1 कितना? 21। बाकी सब 20 बार। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? आपको ये सारी टेबल खुद डिजाइन करनी है। अब मैं यहां से आधा बता चुका हूं, आधा सफर आपको। 501 से 600 तक, 601 से 700 तक, 701 से 800 तक, 801 से 900 तक, 901 से 1000 तक। इसकी जवाबदेही आपकी 1000 आते ही शून्य का कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 में 0 बढ़ जाएंगे। अब इतनी बारीक और बेसिक चीज तो उम्मीद है आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये तो पता होना ही चाहिए। हाँ या ना? पता होना चाहिए ना? तो इसलिए कुछ जानकारी, कुछ कॉन्सेप्ट खुद भी क्रिएट करें, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स गुरु ललित सर से जो गणित की बारीकियां सिखाते हैं, ट्रिक रटाना नहीं, ट्रिक बताना सिखाते हैं। ध्यान रखना है ये बात। आपको कोई भी ट्रिक कभी रटनी नहीं है, बहुत सारी ट्रिकें आप खुद जनरेट करेंगे। आगे देखते हैं। अब किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस की बात हम आपसे करेंगे। परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे ही प्रश्न आए। 20 से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है आपसे 300 से 700 तक कितनी बार 0 का प्रयोग हुआ है। कितनी बार 0 का प्रयोग हुआ है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप इस 300 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप सोचिए कि 301 से आपको पहला सफर 400 तक का करना है। हर बार आपको मैंने कितने 0 सिखाए हैं? 20 0 सिखाए हैं। तो 20 0 यहां, फिर 500 तक, 20 0 यहां, फिर 600 तक, 20 0 यहां, फिर 700 तक, 20 0 यहां। अब चूंकि 301 से गणना नहीं थी, 300 से थी, तो ये 2 0 और आपके जुड़ जाएंगे। तो 2 0 यहां और जुड़ गए। कितने? 80 और 2 82, 82। फटाफट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, मिटा दो बच्चों, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं पर मैं अगर आपसे कहूं 300 से लेकर 700 तक कितनी बार 2 का प्रयोग हुआ है, एक बार फिर आपको वही काम करना है। कौन सा काम करना है? 301 से लेकर के 400 तक की बात करनी है। क्लियर है? हर अंक कितनी बार? 20 बार आते हैं। 21 बार कब? जब उनकी सेंचुरी हो। 2 की कोई सेंचुरी है ही नहीं है पूरे के पूरे सेक्शन में। तो 400 तक अब लिखने की जरूरत क्या है? अब आप समझदार हो गए हैं। 500 तक, 600 तक और ये 700 तक। आपका आंसर आ गया 80 बार 2 का प्रयोग हुआ है।
क्लियर है। अब जैसे मैं इसी प्रश्न में आपसे पूछूं कितनी बार 5 का प्रयोग हुआ है, अब सावधानी, क्यों? क्योंकि 5 की सेंचुरी भी आएगी और 5 की पूरी सेंचुरी आएगी। सावधानी, 300 से लेकर के 301 से लेकर के 400 तक कितनी बार? 20 बार। 401 से 500 तक, चूंकि 5 पे समाप्त होगा, ध्यान देना है, 5 पे समाप्त होगा तो 1 5 ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, 21 बार। अब 501 से लेकर के 600 तक 20 तो होता ही होता है, प्लस 99 टाइम 501, 502, 503, 504, क्लियर हो गया। उसके बाद 700 तक आप सबको जोड़ेंगे, यहां से 99 में एक जोड़ दिया 100 हो गया और 20 चौके 80, 180, क्लियर है। 99 में एक जोड़ दिया 100 हो गया 20, 20, 20 और 20 चौके 80, यानी कि 300 से लेकर के 700 तक में कितनी बार 5 का प्रयोग हुआ है? 180 बार। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 301 क्यों लिख लिया, भाई यहां 5 तो है ही नहीं, 5 होता तो हम प्रयोग करते नहीं है, इसलिए प्रयोग नहीं किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मैंने लिखा 200 से लेकर और 700 तक में कितनी बार 2 का प्रयोग हुआ है। अब बहुत केस सेंसिटिव क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहां भी 2 है। पहले तो हम बनाएंगे 201 से 300 तक, 20 होता है, मान गए, एक इसका मान गए, 200 में 2 है ना, प्लस 201 से 300 तक में 201, 202, 203, 204, 200 की सेंचुरी चल रही है, तो कितना मेरे छात्रों? 99। 300 के बाद 400, 400 के बाद 500, 600 और 700, 99 और 100, 20, 40, 60, 80, 100, कितना हो गया मेरे छात्रों? 200 बार 2 का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप डिजिटल मैथमेटिक्स का आनंद भी ले सकते हैं और परीक्षा में इसके सारे क्वेश्चंस इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी लगा होगा। आप इसी प्रकार से परीक्षोपयोगी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने परिजनों से कराएं, अपने मित्रों से कराएं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें एक छोटी सी सफलता मिलती है। बाकी सारी क्लासें इस प्लेटफॉर्म पर मैं एकदम फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं, सबसे सरलतम, सबसे तरल अंदाज में। नमस्कार।